विघ्नहर्ता गणपति का आगमन हो चुका है और पूरा देश गणेश चतुर्थी के रंग में रंगा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक हर जगह आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मुंबई से पुणे, दिल्ली से हैदराबाद तक गणपति बप्पा के स्वागत में गलियां, चौक और मंदिर गूंज उठे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारों से देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। इस दिन को लेकर लोगों के दिलों में एक खास जगह है, क्योंकि माना जाता है कि बप्पा के स्वागत से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। 10 दिनों तक पंडालों में भजन, कीर्तन, नाटक और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे और युवा रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल को और भी जीवंत बना देते हैं। इस बार कई शहरों में पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमाओं का ट्रेंड देखने को मिला है। मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि विसर्जन के समय नदी और समुद्र को प्रदूषण से बचाया जा सके। कई जगहों पर कृत्रिम टैंकों में ही विसर्जन की व्यवस्था की गई है। भक्तों का मानना है कि बप्पा के आने से घर परिवार की परेशानियां दूर होती हैं और खुशहाली आती है। यही वजह है कि लोग बप्पा से सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से गणपति बप्पा मोरया के नारे लग रहे हैं। अगर गणेश उत्सव की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। मुंबई के लाल बागचा राजा और सिद्धिविनायक मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। पंडालों में घंटों इंतजार के बाद भक्तों को बप्पा के दर्शन होते हैं तो उनकी आंखें आस्था से छलक उठती हैं। दिल्ली में गणेश उत्सव एक बहुरंगी रूप लिया हुआ है। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए लोग अपनी अपनी परंपराओं के साथ गणपति का स्वागत करते हैं। कुछ जगह विशाल पंडाल सजते हैं तो कहीं वैदिक मंत्रों और भजनों के बीच पूजा होती है। ये राजधानी की बहुसांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। तमिलनाडु में ये पर्व विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गणेश पूजा से पहले माता गौरी की आराधना होती है। घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति गीत गाए जाते हैं। खास मिठाइयाँ हर घर की रसोई में बनते हैं। पुणे के गणेश उत्सव की अलग ही धूम है। यहाँ घर घर में सजावट, पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत का माहौल होता है। मिठाइयों में मोदक और लड्डू का विशेष महत्व है। पुणे का गणेश उत्सव अपनी गरिमा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। लखनऊ पेपर मिल कॉलोनी के गणेश ये पंडाल लखनऊ के सबसे ज्यादा थीम बेस्ड और ऊंचे पंडाल के लिए जाना जाता है। पिछले सालों से केदारनाथ और जगन्नाथ मंदिर थीम पर पंडाल कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कारीगरों का काम और मेले में उल्लास का माहौल यहाँ की खूबियों का बखान करता है। इस साल इस पंडाल में शिवलिंग बनाया गया है। इस 53 फीट से भी ज्यादा ऊंचे शिवलिंग में 12 फीट के गजानन विराजे हैं। खास बात यह है कि इसे कोलकाता के कारीगरों ने काले वस्त्र, बांस और बल्ली से वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है। वहीं अक्षय समिति के आयोजक प्रतीक सिन्हा ने बताया कि गिनीज बुक रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए इस बार एंट्री भी भेजी गई है। तो इस तरह देश में गणेश चतुर्थी का पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा हर घर और हर दिल में विराजमान रहेंगे और फिर विसर्जन के साथ पूरे उल्लास से विदा किया जाएगा। लेकिन विदाई के साथ यही स्वर गूंजेगा कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। आप बताइए कमेंट के माध्यम से आप कैसे मना रहे हैं ये गणेश चतुर्थी, और देखते रहिए आज की खबर।